नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की लेटेस्ट न्यूज लेकर। जी हाँ, सभी पेंशन धारक हो जाए तैयार, क्योंकि सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। यानी कि दीपावली का धमाका ऑफर आप सभी के सामने आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। सभी पेंशन धारक, आप विधवा पेंशन धारक हैं या फिर आप वृद्धावस्था पेंशनर है या आप विकलांग पेंशन धारक हैं, इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, सभी पेंशन धारक हो जाए तैयार। इस राज्य ने भी की पेंशन राशि ट्रांसफ़र। जी हाँ, कौन सा राज्य है जिसने आप सभी के बैंक खातों में 20,335 लाभार्थियों को, यानी कि जो 20,335 लाभार्थी हैं, पेंशन धारक है या पेंशनर हैं, जिसमें आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन धारक है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं और आपकी जो पेंशन राशि है नहीं आई है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। सभी की जो पेंशन राशि है वो आ चुकी है। यहाँ देखिए, ये पेंशन राशि किस किस को मिली है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल 1,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक की जो पेंशन राशि है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तारीख में। जी हाँ, वो कौन सी तारीख है जिस तारीख में 20,335 लाभार्थियों को पेंशन राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र की गई। दीपावली से पहले बैंकों में यानी कि पेंशन राशि की गई ट्रांसफ़र। जी हाँ, दीपावली आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। विकलांग पेंशन धारक, विधवा या वृद्धावस्था किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो घबराए नहीं, आपकी पेंशन राशि आ चुकी है। इसके साथ साथ ही ये कौन सा राज्य है वो मैं बताऊंगा, किस तारीख में ये ट्रांसफ़र की गई वो भी, किन किन पेंशन धारकों को ये पेंशन राशि दे दी गई है और ये किस राज्य में आप सभी को पेंशन का लाभ पहुंचाया गया है। सारी खबर डिटेल वाइज लास्ट तक आपको देंगे, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसके साथ आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लाभार्थियों को भी इसका लाभ पहुंचाया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी देते हैं। जी हाँ, दीपावली का ऑफर शुरू, यानी कि दीपावली का जो त्यौहार है वो शुरू हो चुका है आप सभी के सामने। जी हाँ, दीपावली का बड़ा ही त्यौहार है और उसके उपलक्ष्य में आपको जो पेंशन राशि है वो आपके बैंक खाते में इन पेंशन धारकों को 1,500 रुपये से लेकर पूरे 4,500 रुपये की धनराशि इनको ट्रांसफ़र की गई है। इसके साथ साथ किस ज़िले में दिया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ ही जो ये पेंशन धारक हैं इनको कितना कितना पैसा यानी कि इनके बैंक खाते में भेजा गया है वो भी आपको डिटेल वाइज जानकारी पूरी हम देंगे। इसके साथ यहाँ तक देखिए, जो आपको पेंशन राशि दी जा रही है आपको पेंशन पोर्टल पर मैं लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। केवल उन्हीं की पेंशन राशि आई है जिन्होंने ये कार्य कंप्लीट किए होंगे। कौन सा है आगे देखिए, लेकर चलते हैं सरकारी पेंशन पोर्टल पर। मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आपके सरकारी पेंशन पोर्टल पर, जहाँ पर आज आपको हम बताएंगे कि आपको जो पेंशन राशि है यानी कि कितनी संख्या में आपको दी गई है। 20,335 लाभार्थियों को या पेंशन धारकों को उनके बैंक खाते में ये सीधी पहुंचा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपके सामने है पूरी डिटेल, यानी कि यहाँ देखिए, आपको जो मैं पेंशन राशि बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपको पेंशन राशि दी जा रही है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये सभी पेंशन धारकों को इस कौन सी डेट में दी गई है ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हम डेट बता देते हैं। यहाँ देखिए, इसके साथ ही जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज है, यानी कि सरकारी पेंशन योजना आदेश दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा भरण पोषण एवं दिव्यांग पोषण अनुदान योजना अंतर्गत दरों में वृद्धि किए गए। नवीनतम अपडेट यानी कि लेटेस्ट न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आपको देखिए जो आज यानी कि लेटेस्ट न्यूज है, कौन सी तारीख में आपको दिया गया, यानी कि 27 अक्टूबर। जी हाँ, 27 अक्टूबर 2023 को आपको ये पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो ये पेमेंट आपको दिया जा रहा है ये जनवरी
से मार्च 2023-24 का आपको पेंशन राशि आपके बैंक खाते में दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम बात करें जो पेंशन धारक है यानी कि ओल्ड एज पेंशनर है, नंबर 1। नंबर 2, डिसएबिलिटी पेंशन धारक हैं। डिसेबिलिटी पेंशन धारक यानी कि विकलांग पेंशन धारक होते हैं या कुष्ठ अवस्था पेंशनर होते हैं। इसके साथ ही नंबर 3 हमारे आते हैं विडो पेंशन धारक। जी हाँ, विडो होते हैं जो पेंशन धारक यानी कि जिनका तलाक हो चुका है या जिनकी इसके साथ साथ जो पेंशन धारक हैं जिनके हस्बैंड यानी कि जो विधवा हो चुकी है उनको ये पेंशन राशि दी जाती है। अगर इनकी एज की बात करें तो 18 से 59 ईयर तक की जो है वो इनकी एज होती है। उसी हिसाब से आपको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो 60 प्लस जो है वो इनको पेंशन राशि दी जाती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग राज्यों में, कहीं पर 52 प्लस भी ये दिया जाता है, कहीं पर 60 ईयर प्लस भी आपको ये पेंशन राशि वितरित की जाती है। ये अलग अलग राज्य पर डिपेंड करता है। जी हाँ, इसके साथ ही आपको जो पेंशन राशि यहाँ पर दी जाती है वो हर महीने अगर हम बात करें तो 1500 रुपये से लेकर एक महीने में। इसके बाद अगर हम बात इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको पेंशन राशि ये दी जा रही है, देखिए यहाँ पर ये किस किस पेंशन धारकों को दी गई है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो पेंशन पोर्टल पर है जिन पेंशन धारकों की मैंने बताया आपको कि KYC, नंबर 2, नंबर देखिए KYC यानी कि ये बैंक KYC होता है, बैंक में जाके KYC आपका होता है, आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी अपडेट होती है। नंबर 3, अगर हम बात करें आपका मोबाइल नंबर या पेंशन पोर्टल पर आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी डिटेल्स हैं पेंशन पोर्टल पर आपकी जो डिटेल्स है और आपके बैंक में आधार कार्ड में, इन तीनों में 1, 2 और 3, इन तीनों में जो चीज़ें हैं आपकी कंप्लीट और एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि आपका नेम, आपका जो नाम है तीनों में एक जैसा होना चाहिए। इसके साथ आपका अकाउंट नंबर, जी हाँ, आपके पेंशन पोर्टल पर और बैंक खाते में आपका जो अकाउंट नंबर है जिसमें आपका पैसा आएगा वो उसका IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ये तीनों एक समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए यहाँ से यहाँ पर। जी हाँ, इसके साथ ही यहाँ पर 2-3 तरह की चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। जो आपको पेंशन राशि है वो जब आपकी पेंशन पोर्टल पर सब डिटेल्स, जी हाँ, सारी इंक्वायरी, सारी डिटेल्स एक्यूरेट पाई जाती है, चीज़ें सही पाई जाती है, तभी आपको ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके साथ ही जो ये आपको पेंशन राशि यहाँ पर दी जा रही है 20,335 पेंशन धारकों को, ये आपको विडो पेंशन धारक हैं। जी हाँ, विडो यानी कि अगर हम बात करें जो आपके विडो पेंशन धारक हैं उनको ये पेंशन राशि वितरित की गई है। यानी कि इतनी संख्या में जो विडो 20,335 पेंशन धारक हैं, यानी कि जिसमें आपके हम तलाकशुदा भी आ जाती है पेंशन धारक, और इसके साथ यहाँ पर जो जिनके पति यानी कि डेथ कर चुके हैं, जो तलाकशुदा के साथ साथ जो विधवा है, वे दोनों को ये पेंशन राशि वितरित की गई है। और अगर हम ज़िले की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं टिहरी गढ़वाल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये उत्तराखंड राज्य की, जहाँ पर आपको जो उत्तराखंड राज्य में है ये पेंशन राशि आपको वितरित की गई है। सभी पेंशन राशि जो सोच रहे थे कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी, तो उनका इंतज़ार समाप्त हो चुका है, उनको पेंशन राशि भेज दी गई है। इससे पहले भी आपको जो पेंशन राशि है वो वितरित की गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 9 तारीख में भी भेजा गया, 12 तारीख में भी, फिर 13 तारीख में। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर विडो डिसेबिलिटी इसी तरीके से अलग अलग को जो पेंशन राशि है अलग अलग ज़िलों में भेजी गई। टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, इसी तरीके से अलग अलग डेट में अक्टूबर महीने में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है अभी तक तो वे घबराए नहीं, अनुमानित है कि आपको जल्दी ही आपकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, किसी भी आप राज्य के पेंशन धारक है पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। और इसके साथ साथ आप अपना अकाउंट भी जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका कोई भी पेंशन पोर्टल पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।